नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप उससे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। आप सबको ये तो जानकारी मिल ही गई है कि कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट, ट्विटर अकाउंट सरकार ने सस्पेंड कर दिया। भारत सरकार के आईबी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, खुफिया विभाग के कहने पर सस्पेंड कर दिया। लेकिन आपको क्या पता है कि जब कॉकरोच जनता पार्टी के सिर्फ 90,000 फॉलोवर हुए थे, तभी एक्स को नोटिस दिया जा चुका था। यानी 90,000 असहमति के स्वर भी मौजूदा मोदी सरकार सहन करने के लिए तैयार नहीं है। उस जंजी के देश में जहां पर मीन एज 28 साल है, उस जंजी के देश में जहां 35 साल से कम उम्र की आबादी 65% है, करीब 90 करोड़। जंजी में 18 से 30 साल के युवा आते हैं मोटे तौर पर, और इनकी संख्या 40-45 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए। तो एक्स का अकाउंट सस्पेंड किया गया और अब इंस्टाग्राम पर भी अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा, ऐसी तैयारियां हो रही हैं। जैसे इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर छपी है। एक्स आप इंडिया के अंदर नहीं देख सकते, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों में आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, और वहां पर 2 लाख से ज्यादा नए फॉलोवर जुड़ चुके हैं, ये खबर आ रही है। इस बीच अभिजीत दिपके, उन्होंने एक पहला बड़ा चैलेंज कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के समर्थकों के सामने रखा है कि पहला बड़ा चैलेंज है, धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करे मोदी सरकार। शिक्षा मंत्री जो नीट में पेपर लीक के लिए जिम्मेदार ठहराए जा रहे हैं, और इसके लिए मोदी सरकार पर दबाव डाला जाए, हस्ताक्षर अभियान चलाया जाए, डिजिटल हस्ताक्षर किए जाएं। अभिजीत दिपके के माँ बाप परेशान हैं, माँ को 2 दिन से नींद नहीं आ रही है, बेटे की जान जाने का डर है, कोई अभी से धमकियां मिलनी शुरू हो गई हैं। लेकिन सरकार की तरफ से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है कि किसी ने कहा हो, मंत्री ने या किसी और बड़े अधिकारी ने, कि अगर ये जान माल की सुरक्षा की गुजारिश करते हैं सरकार से, तो इनके परिवार को समुचित हिफाजत दी जाएगी, पूरी सुरक्षा दी जाएगी। कायदे से तो अपनी तरफ से कोई ना कोई प्रपोजल जाना चाहिए, क्योंकि अगर गलती से मान लीजिए किसी दुष्ट आदमी ने अपने दुष्ट इरादों को सामने लाने के लिए इनके अभिजीत के माँ बाप के साथ कुछ गलत कर दिया, जान माल का नुकसान हो गया, तो बदनामी किसकी होगी आप समझ सकते हैं। अब एक बड़ा खबर है, आंदोलन है, मूवमेंट है, बहुत कुछ आगे होना बाकी है। ये सटायर है, हास है, परिहास है, व्यंग है, चुटकी है, तंज है। हफ्ता दिन में खत्म हो जाएगा, 10 दिन में खत्म हो जाएगा। इंस्टाग्राम पर 2 करोड़ फॉलोवर हैं, 4 करोड़ हो जाएंगे, 6 करोड़ हो जाएंगे, बहुत हुआ तो चलिए 8 करोड़ हो जाएंगे। उसके बाद क्या? एक्स पर नया कॉकरोच इज बैक डाल दिया गया है। इस पर भी क्या पाबंदी नहीं लगेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मान लीजिए पाबंदी नहीं लगती है, उस पर एक 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख हो जाते हैं, तो उसके बाद क्या? इसके लिए शशि थरूर कह रहे हैं कि ये जो लड़के उठा रहे हैं, इनका ये अनप्रोडक्टिव फ्रस्ट्रेशन है। यानी ये कोई प्रोडक्टिव फ्रस्ट्रेशन नहीं है, क्योंकि ये इफेक्टिव रिजल्ट्स में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता जो इनकी जिंदगी को बेहतर कर सके। उनके कहने का मतलब है, जो ये मांगे उठा रहे हैं, ये मांगे कोई पॉलिटिकल पार्टी, अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी सरकार पर दबाव डालकर दूर कर सकती है, उनकी मांगों को मनवा सकती है, ताकि इन छात्रों की, जनजी की जिंदगी में बदलाव आए। बाकी इनकी भड़ास के कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो अपोजिशन का काम है कि ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ये जो भड़ास है, ये जो गुस्सा है, ये जो विक्षोभ है, ये जो विद्रोह है,
ये जो आग है इसको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में का हिस्सा बनाया जाए, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के साथ जोड़ा जाए। एक नॉन एग्जिस्टेंस पॉलिटिकल पार्टी जो चुनाव लड़ने के लिए नहीं बनी है वो बहुत दूर तक नहीं जा सकती, और अपोजिशन के पास एक अच्छा मौका है कि ये जो विद्रोह है, ये जो इसको चैनलाइज किया जाए मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के लिए, इलेक्टोरल चेंज के लिए, और बैलेट बॉक्स के जरिए डिफरेंट रिजल्ट आने के लिए। यानी ये कैटलिस्ट की भूमिका निभा सकते हैं। जैन जी, ये जो कॉकरोच हैं, ये शशि थरूर का मोटे तौर पर ये मानना है कि ये इन्होंने जो मूवमेंट शुरू किया है इसको पहले तो मूवमेंट का रूप दिया जाए, जन आंदोलन का रूप दिया जाए। वो पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता ज्यादा बेहतर ढंग से कर सकते हैं इन लोगों के साथ मिलकर, इनके कंधे से कंधा मिलाकर। और उसके बाद ये जो गुस्सा है छात्रों का, जैन जी का, इसको चुनाव तक लाना जरूरी है, चुनाव तक जिंदा रखना और मतदान केंद्र तक लाना जरूरी है, और सत्ता के खिलाफ यानी विपक्ष के पक्ष में वोट डलवाने तक जरूरी है कि ये सारी भूमिका निभाई जाए। ये शशि थरूर का कहना है। ये बात उन्होंने एक बात तो कही कि ये जो फ्रस्ट्रेशन है ये भारत के लोकतंत्र के लिए अच्छा है कि लोगों को अपनी भड़ास निकालने का मौका मिला है, जिसमें सटायर भी है, जिसमें ह्यूमर भी है, और साथ ही साथ ये गंभीर संकेत देता है। अब आप चाहें तो कॉकरोच जनता पार्टी को मजाक के रूप में ले सकते हैं, आप चाहें तो 4 दिन की चांदनी वाले रूप में ले सकते हैं, आप चाहें तो इस रूप में ले सकते हैं कि सरकार के लिए खतरे की घंटी है, आप चाहें तो इस रूप में ले सकते हैं कि सरकार इससे आगाह हो जाए, सरकार इन खतरों को अभी से महसूस कर ले, या आप चाहें तो इसको एक गंभीर जन क्रांति के रूप में ले सकते हैं, जन आंदोलन के रूप में ले सकते हैं। क्योंकि कोई भी जो सरकार के खिलाफ शुरुआत जो होती है वो कहीं एक चीज से होती है। जेपी मूवमेंट की संपूर्ण क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो पटना में, बिहार में जयप्रकाश नारायण ने नहीं की थी। दरअसल उसकी शुरुआत गुजरात में, शायद वडोदरा में, किसी कॉलेज में, किसी इंस्टीट्यूशन के मेस में खाने के रेट बढ़ा दिए गए थे या खाने की क्वालिटी खराब थी। वहां से छात्रों ने विद्रोह शुरू किया था, मांग, धरना, प्रदर्शन सिलसिला शुरू किया था, जो धीरे धीरे फैलता हुआ पूरे देश भर में फैल गया था, खासतौर से उत्तर भारत में। तो आप चाहे सेंचुरी मार लें, लेकिन पहला रन तो आपको लेना ही पड़ता है, पहले रन से तो लेना ही पड़ता है। आप चाहे पूरी दुनिया नाप लें, लेकिन पहला कदम तो उठाना ही पड़ता है। तो क्या इसको पहले कदम के रूप में लिया जाए, या फिर हम देखें कि अगले कुछ दिनों में सरकारी तंत्र सक्रिय हो जाएगा? देखना दिलचस्प रहेगा। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं, मेरी मदद कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।